नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा और आज का हमारा वीडियो है रिलैक्स। इस वीडियो का टॉपिक ही है रिलैक्स और ये स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए और ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, तो पहली तो नॉर्मल सी जो सबके साथ होता है, जैसे ही हमें पता चलता है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कौन हमारा ट्विन फ्लेम है, और जैसे ही हमको पता चलता है कि इसमें इनर वर्क करना ज़रूरी है और उससे हम यूनियन तक पहुंच जाएंगे। और फिर क्या होता है, हम एक हाइपर एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब फिर हमको लगता है नहीं, बस अब हमको इनर वर्क करना है, जल्दी जल्दी इनर वर्क करना है, जल्दी जल्दी यूनियन करना है, हमको सब अच्छे 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 काम करने हैं, ये करना है वो करना है। हम इतने हाइपर एक्टिव सिचुएशन में आ जाते हैं कि उस वक्त हम बिल्कुल पॉज होके ठहरना भूल जाते हैं, जो कि अभी रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। हम लोग इतना पैनिक कर रहे हैं, इतना क्यों हम लोग भाग रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को पता चल गया ना कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कौन हमारा ट्विन फ्लेम है और हम लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, पर हर चीज़ इतना जल्दी या इतना हाइपर एक्टिव होके या टेंस्ड होके करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रिलैक्स भी होना पड़ता है। आप रुकिए थोड़ा, एक मिनट रिलैक्स करो। ठीक है यार, कभी कभी इनर वर्क करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इनर वर्क ना करना भी इनर वर्क है, रिलैक्स रहना भी इनर वर्क है। कोई दिन होना चाहिए ऐसा कि जब शायद उस दिन आप ना ही अपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, ना ही कुछ अच्छे काम करें, ना ही अपने कोई डेली रूटीन करें, ना ही इनर वर्क करें, ना ही सेल्फ एनालिसिस करें। ये भी ज़रूरी है, कभी कभी ठहरना भी ज़रूरी है, रिलैक्स भी करना ज़रूरी है। अगर भाई ये सब नहीं करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग जब तक इनर वर्क नहीं करेंगे, डेली सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे या डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे या हमारा यूनियन नहीं हो पाएगा। ये सब आपको रियली ऐसा लगता है कि ये सब है? कभी कभी ऑफ लेना भी ज़रूरी है, रिलैक्स होके भी। जब आप रिलैक्स रहेंगे ना, जब कुछ नहीं करेंगे, तब आप ज़्यादा इन ट्यून रहेंगे। आपको तब बिल्कुल बारीकियाँ पता चलेंगी कि क्या मिसिंग है, क्या करना है। आप एक दिन फ्री रह के देखिए, जब आपको कोई टेंशन ना हो कि नहीं मुझे इनर वर्क करना है या मुझे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है या मुझे अपने डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है या मुझको नहीं यूनियन के लिए काम करना है, मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ये नहीं करूँगी तो हम लोग यूनियन तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं, इन सबको बिल्कुल ब्लैंक करके, बिल्कुल डिलीट करके एक बार रिलैक्स होके बैठ के देखिए। एक दिन कुछ नहीं करिए और आप खुद फील करेंगे कि उस दिन आप कितने ज़्यादा इन ट्यून हैं। उस दिन आपको कितना ज़्यादा डीपली और कितने छोटे छोटे पिन पॉइंट्स अपनी ही जर्नी के समझ आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं और किस चीज़ की करने की ज़रूरत है। तो इतना पैनिक होके या इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इस जर्नी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लोग के पास आज इंटरनेट है, इतना डेटा है कि हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानी स्पिरिचुअल गुरुज हैं इस ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कि जिनने वाकई में बहुत हेल्प करी है और बहुत सारे यूनियन कराए हैं और इस स्टेट तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशंस हाई करी है, बहुत सारे लोगों को हायर कॉन्शियसनेस में लेके आए हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जस्ट बिकॉज आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मतलब कि आपको ये समझ आ रहा है कि हम लोग जल्दी यूनियन कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बिल्कुल सांस लेना ही भूल जाएं, रिलैक्स होना ही भूल जाएं और पास देखना भूल जाएं कि क्या चल रहा है। हाँ, ये जर्नी इम्पॉर्टेंट है, पर ये सब कुछ, ये सिर्फ ये जर्नी ही नहीं है। इस जर्नी का मतलब है आपकी कलेक्टिव लाइफ। आप घर से बाहर जाके देखिए कि आपके और पास क्या हो रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या चीज़ थी जो अब बदल गई,
क्या चीज़ है जो आपको बदलना चाहते हैं आप अपने ही सोसाइटी में। बाहर निकल के देखिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये ही नहीं है कि नहीं बस आप भगवान को पकड़ के बैठ गए या अपने ट्विन को ही सोच के बैठ गए और बस कॉपी से इनर वर्क करते जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और बस आपको ये लग रहा है कि बस मैं ये कर रहा हूँ और इससे तो एक दिन हमारा यूनियन हो जाएगा। और अगर किसी एक दिन भी आपकी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छूट जाती है या सेल्फ एनालिसिस या इनर वर्क छूट जाता है या आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस छूट जाती है, तो आप पैनिक करने लगते हैं कि नहीं ये क्या हो गया, अरे अब तो क्या होगा, ये तो यूनियन के होगा, मेरी एनर्जी डाउन हो गई या हम अपने जर्नी में पीछे चले गए। इतना पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स होके ये जर्नी निकालिए, एकदम सेलिब्रेट होके। आपको किस बात का स्ट्रेस है, किसी बात का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। स्ट्रेस तो हमें जब होगा ना जब हमें पता नहीं होगा कौन हमारा ट्विन फ्लेम है ना। स्ट्रेस तो जब होगा ना जब हमें नहीं पता होगा कि हमें ढूंढना बाकी है। आपको बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप इतने सारे लोगों में से, इतने करोड़ों अरबों लोगों में से कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, इतनी जो सैक्रेड जर्नी है, इतनी पवित्र जर्नी है, उसके लिए आपको चूज़ किया गया है। तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इसमें पैनिक करने की क्या ज़रूरत है, इतना घबराने की या इतना पैनिक करने की। नहीं नहीं नहीं, क्या होगा अगर वो नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हुआ, अगर मेरे ट्विन का मैसेज नहीं आया, अगर मैंने रिप्लाई नहीं की अपने ट्विन को तो क्या हो जाएगा, या मैं अपने ट्विन को अनब्लॉक नहीं कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये जर्नी है, आपकी जर्नी है। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी और तक पहुंचने की जर्नी बिल्कुल नहीं है। कोई और ज़रिया है आपको आप तक पहुंचाने का। आपका ट्विन फ्लेम आया है मिरर लेके ताकि अब आपको दिखा सके आपको क्या क्या करना है, जो शायद हम लोग इतना पहले नहीं देख पा रहे थे, अपने आप को नहीं देख पा रहे थे। हम लोग को ये लगता था हम सही कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, हम बिल्कुल सही पाथ पर हैं। बट सडनली कोई आता है ट्विन फ्लेम और आपको सेल्फ रियलाइजेशन में स्टेट में पहुंचाता है कि आपको क्या क्या अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप में कितनी बुराइयां हैं अभी, जो शायद आप पहले कभी रियलाइज़ नहीं होते। तो वो एकदम से झटका लगता है ना, मुंह पे ऐसे मुक्का लगाओ बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको आपको होश में कि आपकी जर्नी है, आपको करना है इनर वर्क, अपने लिए करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, अपने आप को आइडियल स्टेट में पहुंचाने के लिए, बैलेंस्ड स्टेट में पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमारा यूनियन रुक जाएगा अगर हम एक दिन भी इनर वर्क नहीं करेंगे या एक दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नहीं, एक दिन लेकर देखिए सिर्फ रिलैक्स होके, जब आपको किसी बात का टेंशन नहीं हो, जहाँ आपको यूनियन की फ़िक्र ना हो, जहाँ आपको अपनी एनर्जीज़ की फ़िक्र ना हो, सिर्फ सेल्फ लव हो, जहाँ आपको लगे जैसा भी दिन है, जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो भी मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये सफिशेंट है, बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। बिल्कुल रिलैक्स होके अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास करके कि नहीं, इस वक्त जो मैं कर रही हूँ या जो नहीं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, कि ज़रूरी नहीं है ये करना, आज के लिए ज़रूरी नहीं है। एकदम रिलैक्स होके जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, किसी अर्जेंसी में नहीं रहेंगे कि नहीं ये अर्जेंट है मुझे करना है, अर्जेंसी में नहीं रहेंगे, जब आप तब शांत मन से बैठेंगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा इन ट्यून रहेंगे। तब आपको किसी टैरो कार्ड रीडिंग की या किसी स्पिरिचुअल गुरु या एक्स्ट्रा आउटर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी सोल आपको खुद गाइड करेगी और आपको खुद अपनी जर्नी के ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन सडनली आपके ब्रेन में और आपके थॉट में डाउनलोड होंगे कि आपको खुद समझ आएगा कि नहीं मुझे कौन से एरिया में अभी काम करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। आपको खुद ही इनर गाइडेंस होगा। इसी को कहते हैं रिलैक्स स्टेट, और ये रिलैक्स स्टेट ही मेडिटेटिव स्टेट है।
जहाँ पे कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई नीड नहीं है, किसी चीज़ की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि नहीं मुझे करना है वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल एकदम रेस्ट स्टेट में। और जब आप मेडिटेटिव या रिलैक्स स्टेट में रहते हैं ना, जब ये रेस्ट स्टेट में, इसका मतलब आपको कंप्लीटली ट्रस्ट है अपने भगवान पर, इस यूनिवर्स पर, इस जर्नी पर, कि जब मैं रेस्टिंग स्टेट में हूँ तो यूनिवर्स मेरे बिहाफ पर काम कर रहे हैं इस जर्नी में। मेरे स्पिरिट गाइड्स जो हैं मेरे बिहाफ पर काम कर रहे हैं इस जर्नी में। मुझे ही इतना स्ट्रेस लेके सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक टीम हैं। मैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे भगवान, मेरा यूनिवर्स, हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। टीम वर्क देखा है ना कैसे गेम खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट हो या फिर वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, उसमें सब कलेक्टिवली काम करते हैं। एक ही नहीं इंसान होता है जो उसमें लगा रहता है।